Hello dear students, today we will study a very important concept, moment of force and moment of couple. It is very important topic. Starting from the first unit, first, second, third, fourth, पूरे फोर यूनिट में आपको मोमेंट ऑफ फोर्स एंड पे मतलब क्वेश्चंस जो रहेंगे, कंसेप्ट है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट नंबर 1 टू 4th यूनिट. ठीक है, हर एक कंसेप्ट में आपको मोमेंट ऑफ फोर्स से मतलब उसकी ज़रूरत है. उसके बिना आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ध्यान से आप देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स को कि क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स. ठीक है, सो डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से. ठीक है, आपने डोर देखा होगा, सबने देखा है, सबके घर में डोर है. आप कहीं पे भी जाते हो तो वहाँ पे डोर रहता ही है. ठीक है, सो व्हाट इज़ डोर लुक लाइक. ठीक है, ऐसे दिखता है कुछ. ठीक है, यहाँ पे फ्रेम रहती है उसकी, और ये फ्रेम में वो फिक्स किया हुआ रहता है हिंज से. ठीक है, सो डोर जब आप पुश और पुल करते हो तो क्या मतलब, क्या आप फोर्स लगाते हो, है ना. सो ये क्या हो गया, वो फोर्स हो गया जो आप पुश और पुल के लिए अप्लाई करते हो. और ये हो गया डोर का विड्थ. ठीक है, और यहाँ पे जो फ्रेम में डोर फिक्स किया हुआ है वो फिक्स पॉइंट है, हम उसको ओ पॉइंट बोलेंगे. ठीक है, सो मोमेंट क्या रहता है, जब आप ये फोर्स अप्लाई करोगे तो ये डोर क्या होगा, ऐसे रोटेट होता है. ठीक है, सो ये हो गया ओपन. ठीक है, अभी डोर सपोज क्लोज है. ठीक है, और आपने फोर्स लगाया तो वो क्या हो गया, ओपन हो गया. ठीक है, सो दिस इज रोटेशनल इफेक्ट इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ फोर्स. दिस रोटेशनल इफेक्ट इज नथिंग बट द मोमेंट. ओके, सो फिर से मैं आपको समझाती हूँ कि मोमेंट क्या रहता है. Moment of force is tendency to produce the rotation or it is the turning effect. ठीक है, अभी ये तो हो गई उसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन. अभी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन मतलब उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, उसके ऊपर से उसकी डेफिनेशन है. ठीक है, सो ये फोर्स रहता है जो अभी आपने देखा था. ठीक है, ये पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ये डिस्टेंस डी है. ठीक है, तो ये फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो ये जो लीवर है या डोर है, कुछ भी बॉडी है, वो कैसे रोटेट होगी, अबाउट पॉइंट ओ रोटेट होगी. ठीक है, तो वो डिस्टेंस डी से रोटेट होगी. तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, सो उसका डेफिनेशन मोमेंट का डेफिनेशन देखिए. मोमेंट ऑफ फोर्स इज क्या है, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ किन दो चीज़ का प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्टेंस. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड क्या, डिस्टेंस. अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट. हम इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब डिस्टेंस कौन सा, देखिए यहाँ पे पॉइंट था, ये फोर्स अप्लाई किया था आपने, और ये डिस्टेंस था. तो ये डिस्टेंस कौन से दो पॉइंट के बीच में है, देखो ये ओ पॉइंट और ये फोर्स के बीच में डिस्टेंस. सो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कौन सा, ये लाइन ऑफ एक्शन और ये पॉइंट, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट at which moment is to be taken, point at which moment is to be taken. ठीक है, देखिए फिर से डेफिनेशन बताती हूँ आपको.
सो मोमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब डिस्टेंस कौन से दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है? फर्स्ट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट एट विच मोमेंट इज टू बी टेकन. मतलब क्या यहाँ पे आपका मोमेंट आएगा, मोमेंट एट ओ. सो दिस इज द डेफिनेशन. ठीक है, बस आप ये डेफिनेशन याद में रखिए. ठीक है, अगर नहीं रहती है तो एटलीस्ट ये फॉर्मूला तो भी आप याद में रखिए. ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, अभी हम मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे. उसके पहले मोमेंट का साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. साइन कन्वेंशन यानी क्या? जैसे फोर्स अपवर्ड जाता है तो हम प्लस लेते हैं, डाउनवर्ड जाता है तो माइनस, राइटवर्ड प्लस, लेफ्टवर्ड माइनस. वैसे ही मोमेंट का रहता है साइन कन्वेंशन प्लस और माइनस. सो कौन सा मोमेंट प्लस रहेगा और कौन सा मोमेंट माइनस रहेगा? मोमेंट यानी क्या? रोटेशनल इफेक्ट. ठीक है, ऐसे वो रोटेट हो रहा है. ठीक है, कभी ये डायरेक्शन से रोटेट हो रहा है, कभी ये डायरेक्शन से रोटेट हो रहा है. तो ये जो डायरेक्शन है इसको हम कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और ये जो डायरेक्शन है इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस लेंगे. अब कौन सा मोमेंट क्लॉकवाइज और कौन सा मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वो देखते हैं. देखिए, ध्यान से देखिए. हाँ, अभी ये पॉइंट है O. ठीक है, ये फोर्स है, दिस इज डिस्टेंस D, और ये O पॉइंट है. ठीक है, तो अभी हमको मोमेंट निकालना है O पॉइंट के अबाउट. सो क्या? प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस. अभी ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? देखो, किस पॉइंट पे मोमेंट लेना है हमको? O पॉइंट पे. जिस पॉइंट पे मोमेंट लेना है वहाँ पे हम रखेंगे अपना फिंगर, और जो फोर्स है वहाँ पे रखेंगे हम पेन. ठीक है, अभी पेन कौन से डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में. फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमको फोर्स को लेके जाना है फिंगर की तरफ. मतलब क्या? पेन को लेके जाना है फिंगर की तरफ, मतलब फोर्स को लेके जाना है पॉइंट, मोमेंट पॉइंट की तरफ. ठीक है, जहाँ पे हमको मोमेंट लेना है. तो देखिए, ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा. ऐसे तो नहीं जाएगा, है ना? ये ऐसे तो नहीं जाएगा, सीधा सीधा. मतलब वो फोर्स और पॉइंट ऐसे डॉटेड लाइन से अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए. ये नहीं, दिस इज द रॉन्ग डायरेक्शन. ठीक है, तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया. मतलब क्या? ये नेगेटिव. ठीक है, अभी और एक एग्जांपल. ये O पॉइंट है, ये फोर्स है F, दिस इज डिस्टेंस D. ठीक है, मोमेंट लेंगे O पॉइंट के ऊपर ही लेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस. अभी देखो, कौन से पॉइंट पे मोमेंट लेना है? O पॉइंट. किधर है? वहाँ. जिस पॉइंट पे मोमेंट लेना है वहाँ पे रखनी है, वहाँ पे रखना है फिंगर. ठीक है, जो फोर्स है वहाँ पे रखना है पेन. अब पेन को लेके जाना है फिंगर की तरफ. पेन अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो उसको फिंगर की तरफ लेके जाएंगे ऐसे. ठीक है, तो वो कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया. मतलब क्या? ये प्लस, ये क्लॉकवाइज ऐसे. ठीक है, और एक एग्जांपल साइन कन्वेंशन समझने के लिए. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रहता है. O पॉइंट, मोमेंट एट O. क्या? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये तो मैग्नीट्यूड हो गई, उसकी डायरेक्शन. जिस पॉइंट पे मोमेंट लेना है वहाँ पे रखेंगे पेन, सॉरी फिंगर. जहाँ पे फोर्स है, फोर्स कौन से डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड. तो पेन को हम डाउनवर्ड रखेंगे. ठीक है, पेन को लेके जाना है फिंगर की तरफ. तो कैसे जाएगा वो? ऐसे. ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे उल्टा नहीं जाएगा. ठीक है, ये ऐसे जाएगा. तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्लॉकवाइज. ठीक है, ये हो गया क्लॉकवाइज. मतलब क्या? पॉजिटिव.
ओके, अभी और एक एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे O पॉइंट है, ये फोर्स है, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स एट O पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसे जा रहा है वो, इधर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या, नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो गया उसका साइन कन्वेंशन। और एक चीज़ इस यहाँ पे ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है, मोमेंट का जो फॉर्मूला है, मोमेंट इज इक्वल टू F इंटू डी, ठीक है। मोमेंट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस, दैट्स वाई इट इज फिक्स्ड वेक्टर, इट इज फिक्स्ड वेक्टर, इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, ठीक है। और एक बात, अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, और उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, तो वो फोर्स का वो पॉइंट, अभी देखो ये फोर्स का हमको मोमेंट लेना है O पॉइंट पे, तो क्या आएगा, जहाँ पे मोमेंट लेना है वहाँ पे फिंगर रखेंगे और फोर्स के ऊपर पेन रखेंगे, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फिंगर एंड पेन, इट इज 0, सो मोमेंट विल बी 0, ठीक है। इसका मतलब जिस पॉइंट पे मोमेंट लेना है उस पॉइंट से अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है तो वो फोर्स का वो पॉइंट पे मोमेंट 0 रहेगा। मोमेंट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन एक ही जगह पे, मतलब लाइन ऑफ एक्शन पे उसके मोमेंट का पॉइंट है तो वो मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी मोमेंट ऑफ कपल देखेंगे हम। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे एग्जाम में, ठीक है। मोमेंट ऑफ कपल, अब कपल यानी क्या, हम सबको पता है कपल यानी क्या, कपल यानी क्या, जोड़ी, लेकिन यहाँ पे हम फोर्स की जोड़ी कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखिए ये दो फोर्स हो गए, सो ये क्या हो गया, कपल हो गया, ये फोर्स हो गई, ये क्या हो गया, कपल हो गया, ठीक है, ये सब कपल है, ठीक है। कपल का एक ही कंडीशन, कपल क्या रहते हैं, सेम इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर ये 5 न्यूटन रहा तो ये भी 5 न्यूटन ही होना चाहिए, ये 10 न्यूटन रहा तो ये भी 10 न्यूटन ही होना चाहिए, ठीक है। सो कपल, व्हाट इज कपल, कपल इज अ पेयर ऑफ 2, ठीक है, 2 इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस। दो कपल मतलब दो फोर्सेस जो है, ओके, दोज 2 फोर्सेस विच आर फॉर्मिंग कपल मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ओके, opposite in direction and their line of action must be parallel to each other, then they form a couple. So couple is formed by 2 forces equal in magnitude, opposite in direction and parallel in action. So effect of couple on the body is to produce only rotation, ठीक है। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स का मैंने एग्जांपल बताया था आपको डोर का, अभी यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल का भी एग्जांपल जो है वो आपको बताती हूँ, ठीक है। सबने टैप देखा होगा, पानी का नल, ठीक है। अभी ये जो टैप है, हम जैसे ओपन और क्लोज करते हैं तो हम एक फोर्स ऐसा लगाते हैं और दूसरा फोर्स ऐसा लगाते हैं, दोनों भी फोर्स सेम रहते हैं तभी ये रोटेट होता है, ठीक है। ये लीवर जो है वो रोटेट होता है, तो ये जो दोनों फोर्सेस रहते हैं वो सेम रहते हैं और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो वो हो गया मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस, ठीक है, वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल की जो डेफिनेशन है वो चेंज होती है, देखो, मोमेंट ऑफ कपल is the product of magnitude of force
perpendicular distance between two lines of action of two forces forming a couple. ठीक है, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे हमको लेना है. ठीक है, सो अभी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल. स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल. ठीक है, सो पहला कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, अल्जेब्रिक सम ऑफ टू फोर्सेस फॉर्मिंग ए कपल इज 0. मतलब क्या, जैसे कि सपोज ये दो कपल है, ये 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है. ठीक है, अल्जेब्रिक सम of two forces forming a couple is 0. ठीक है, अब ये दो जो कपल दिख रहे हैं, ठीक है, इसका हम अल्जेब्रिक सम लेंगे. ठीक है, दोनों भी हॉरिजॉन्टल है, समेशन एफ एक्स, अल्जेब्रिक सम ऑफ, ये माइनस इधर जा रहा है, ये -5 है, ये प्लस है उधर जा रहा है, तो क्या हो गया, ये 0 हो गया. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, द कपल डज नॉट ट्रांसलेट अ बॉडी बट टेंड्स टू रोटेट इट. कपल मतलब ट्रांसलेट यानी क्या, एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, शिफ्ट नहीं होता है. ठीक है, कपल does not translate a body but tends to rotate it. ठीक है, दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स. ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था और 4 पॉइंट्स लिखने थे, 1 पॉइंट कैरी 1 मार्क. जैसे कि मैंने बताया कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो रहता है वो फिक्स वेक्टर रहता है. ठीक है, बट दिस इज फ्री वेक्टर. कपल इज इंडिपेंडेंट. कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O about which moment is taken. So it is free vector, therefore it is free vector. Couple is independent of distance of point O about which moment is taken, that's why it is a free vector, or simply it is independent of distance, that's why it is free vector. ठीक है, और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फोर्सेस फॉर्मिंग कपल आर, मतलब जो दो फोर्सेस है जो कपल फॉर्म कर रहे हैं, फोर्सेस फॉर्मिंग कपल आर equal in magnitude opposite in direction and parallel in action or parallel to each other. ठीक है, so these are the 4 कैरेक्टरिस्टिक्स. ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से ध्यान में रखने, समझ के आपको पढ़ना है इसको.
एग्जाम में पूछा तो आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी ये जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ये कैसे कपल इंडिपेंडेंट रहता है डिस्टेंस से, तो वो हम अभी देखेंगे। हाउ द कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे उसके ऊपर। यस, ठीक है, एक बॉडी है, वहाँ पे कपल एक्ट हो रहा है। ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है 10 न्यूटन का। बी पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, उसका कपल 10 न्यूटन, ठीक है। ये कपल हो गए दोनों, ओके। ये डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, ये अपवर्ड एक्ट हो रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है और उनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर है, ठीक है। और ये डिस्टेंस 2 मीटर, ये डिस्टेंस 2 मीटर, ठीक है। अभी इनका मोमेंट क्या होगा, मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा, फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, मैग्नीट्यूड 10। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, अब दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच वाला डिस्टेंस लेना है आपको, कितना है 4। और ये कैसे जा रहा है, ये इधर और ये इधर, ऐसे रोटेट होगा, टैप की तरह उसको रोटेट कीजिए आप, ऐसे 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 रोटेट हो रहा है वो, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। पहले उसका हम यूनिट लिखेंगे, फोर्स का यूनिट रहता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट रहता है मीटर, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो ये नेगेटिव। अभी ये डिस्टेंस से कैसे इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या, आप वो फोर्स का, जो दोनों फोर्स दिख रहे हैं, आप अगर ए पॉइंट पे उसका मोमेंट लेते हो तो कितना आता है, 10 इंटू डिस्टेंस 4 -40 आएगा, ठीक है। सी पॉइंट पे लेते हैं, ठीक है, ये 10 इंटू 2 और ये 10 इंटू 2, कितना 20 40 आएगा। बी पे लेते हो तो इसका 10 इंटू 4 आएगा, ठीक है। तो देखिए आप, और एक मैं पॉइंट ऐड करती हूँ यहाँ पे, डी पॉइंट हम यहाँ ऐड करते हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ पे डी पॉइंट है, ये ए से 3 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। अभी देखो 4 पॉइंट है, मोमेंट एट ए, मोमेंट एट बी, मोमेंट एट सी और मोमेंट एट डी। चारों पॉइंट पे मोमेंट जो है वो कपल का, इन दोनों का सेम ही आएगा। कैसे, देखिए, अभी ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट पे अभी ये 10 न्यूटन का ए पॉइंट पे मोमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जहाँ पे आपको मोमेंट लेना है वहाँ पे आपको फिंगर रखना है और फोर्स के ऊपर पेन रखना है। पेन और फिंगर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 0। फिर से बोल रही हूँ, जहाँ पे मोमेंट लेना है वो पॉइंट पे आपको फिंगर रखना है और फोर्स के ऊपर रखना है आपको पेन। सो देखिए, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पेन एंड फिंगर, 4, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, 10 इंटू डिस्टेंस कितना बताया, 4। कैसे जा रहा है वो, ए की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया, -40, है ना, ये -40 न्यूटन मीटर हो गया, ये -40 न्यूटन मीटर, ठीक है। अभी बी पे लेंगे, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे इसका मोमेंट बी पॉइंट पे 0 आएगा, वो होगा ही नहीं। अभी 10 नीचे की तरफ, 10 मैग्नीट्यूड है फोर्स का। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फिंगर एंड पेन, 4, 10 इंटू 4। कैसे जा रहा है वो, माइनस, इसका 0 होगा, सो ये क्या होगा, -40 न्यूटन मीटर। अभी सी पे मोमेंट लेंगे, ठीक है। सी, जहाँ पे मोमेंट लेना है वहाँ पे रखेंगे फिंगर, 10 इंटू 2, 10 इंटू 2। देखो, जहाँ पे फोर्स है वहाँ पे पेन और फिंगर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 10। कैसे जा रहा है वो, सी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज,
फिर से जहाँ पे मोमेंट लेना है वहाँ पे फिंगर, जहाँ पे फोर्स है वहाँ पे पेन, ठीक है। फिंगर और पेन के बीच में कितना डिस्टेंस है 2, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 10, कैसे जा रहा है वो फिंगर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। ये -20 -20 -20 और -20 -40 न्यूटन मीटर, ठीक है। अभी डी पे मोमेंट लेंगे, ओके। सो 10 इंटू 3, देखिए 10 इंटू 3, फिंगर यहाँ पे है, पेन यहाँ पे है, 10 इंटू 3 कैसे जा रहा है वो क्लॉकवाइज, सो प्लस रहेगा। अभी वहीं पे आपको मोमेंट लेना है इस फोर्स का, क्या है 10 इंटू डिस्टेंस कितना है फिंगर और पेन के बीच में 3 + 2 + 2 7, 10 इंटू 7 कैसे जा रहा है वो उधर एंटी क्लॉकवाइज। सो ये कैलकुलेशन क्या आता है +30 -70 -40 न्यूटन मीटर, मतलब क्या एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो चारों भी पॉइंट पे मोमेंट ऑफ कपल जो है वो सेम है, इसका मतलब क्या उन दोनों को डिस्टेंस से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। उन दोनों का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस इतना ही काफ़ी उनको कैलकुलेट करने के लिए। सो दिस इज द एग्जाम्पल दैट प्रूव्स मोमेंट ऑफ कपल इज फ्री वेक्टर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। अभी मोमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 3 मीटर, ये पॉइंट के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। ये 30 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे ये 20 किलो न्यूटन, इधर 30 किलो न्यूटन, इधर 10 किलो न्यूटन, ठीक है। और ये 15 किलो न्यूटन, और पॉइंट्स दिए हुए उन्होंने ABCD पॉइंट ABCD, मतलब क्या ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। तो उन्होंने मोमेंट पूछा है हमको B पॉइंट पे, मोमेंट एट B आपको कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर, वो सभी फोर्सेस के मोमेंट की सम लेनी है हमको एट पॉइंट B, मतलब ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। तो B पॉइंट पे जो फोर्स और पॉइंट दोनों भी अगर एक ही इससे जा रहे तो वो मोमेंट उसका 0 हो जाएगा, मतलब मोमेंट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन मोमेंट पॉइंट से पास हो रही है तो वो फोर्स का मोमेंट जो रहेगा वो 0 रहेगा। सो 15 इंटू 0, 15 इंटू 0, ठीक है। अभी ये लेंगे हम 10 किलो न्यूटन, कहाँ पे मोमेंट लेना है B पॉइंट पे। सो 10, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 10 एंड B पॉइंट, कितना डिस्टेंस है फिंगर और पेन के बीच में 3। ये डायरेक्शन जो है ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये गलत हो गया तो पूरा आंसर गलत हो जाता है, 0 मार्क्स, ठीक है। पेन नीचे की डायरेक्शन में दिखाएंगे क्योंकि वो डाउनवर्ड है, पेन को लेके जाना है फिंगर की तरफ, तो कैसे जाएगा वो ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी 20, ये 20 और फिंगर के बीच में कितना डिस्टेंस है, देखो
20 की लाइन ऑफ एक्शन कितनी है, पूरी इतनी है, इनफाइनाइट. फोर्स हैज़ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ, मतलब लाइन ऑफ एक्शन जो रहती है फोर्स की, उसकी लेंथ जो रहती है वो इनफाइनाइट रहती है. ठीक है, सो ये पॉइंट और 20 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2. कैसे जा रहा है वो बी की तरफ, ऐसे. ठीक है, ऐसे नहीं है, ऐसे माइनस एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, अभी 30, हाँ देखो ऐसे रखना है. आप अपने नोटबुक पे जब सॉल्व करोगे, फिंगर और ये पेन का जो मेथड है आपको बहुत इजी और अच्छे से समझ में आएगा. वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो करके देखना. ठीक है, हाँ 30 इंटू डिस्टेंस कितना है, 3. कैसे जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, है ना. और ये 30 रह गया, ये 30. अब ये 30 कैसा है, ये ऐसा. अब 30, ये 30 और फिंगर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2. वो कैसे जा रहा है उधर, क्लॉकवाइज. ओके, हो गए सब फोर्सेस. 5 फोर्सेस आर देयर. उसके मोमेंट हमने ले लिए. 15 का मोमेंट है, ये 10 का मोमेंट है, ये 20 का है, ये 30 का है और ये भी 30. दो 30 फोर्सेस है. ठीक है, अभी इसका कैलकुलेशन हम करेंगे. देखो 15 इंटू 0 0 प्लस 10 इंटू 3 30, ये -40, सॉरी ये क्या होगा, -40, ये -90. हाँ ये जो रहेगा ये प्लस रहेगा, ये +30. सो आंसर देखिए कितना आता है, ये -10 -100 देखिए कैलकुलेशन करके देखिए. सॉरी, हाँ ये 60 आता है, तो 60. सो आंसर क्या आता है, ये 30, ये 60 प्लस 90, ये -90 कैंसिल हो जाएंगे, रहेगा -40 न्यूटन मीटर. माइनस साइन क्या, एंटी क्लॉकवाइज. सो ऐसे हमको मोमेंट फाइंड करना है. ठीक है, मोमेंट फाइंड करोगे तो कुछ नहीं, जहाँ पे मोमेंट लेना है वहाँ पे फिंगर रखना है, जो फोर्स है उसके ऊपर पेन रखना है. फोर्स पहले लिखेंगे, उसके ऊपर उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसको डिस्टेंस के साथ, और डिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो वो फिंगर और पेन के बीच वाला जो डिस्टेंस है वो लेना है. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये ज़रूरी नहीं कि आपको पहले ही लेक्चर में मोमेंट 100% समझ में आएगा. आज के लेक्चर में आपको 20-30% भी मोमेंट समझ में आया तो बहुत है. नेक्स्ट लेक्चर में आपको और अच्छे से समझेगा. ऐसे करते करते 2-3 लेक्चर में आपको 100% क्लियर होते जाएगा. बस आप लेक्चर ध्यान से सुनिए. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.